इस कोर्स के बारे में बताओ, उस कोर्स के बारे में बताओ। अरे भाई मैंने सारे थोड़ी करे हैं, मैंने एक ही कोर्स करा है, उसमें भी मैंने हगाए जाके। नेपोटिज्म डजंट वर्क लाइक दैट बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि मैं अकेली उतनी फन नहीं हूँ, विच इज पार्शली ट्रू एंड नाउ एवरीवेयर आई एम बदमाश। पॉलिटिक्स गाइस, पॉलिटिक्स, सैड बट ट्रू। गॉड यार सुकृति तो पिकअप लाइंस करती है ये वो। Hello people of internet, welcome back to another episode of Badmash Baate. I am your host Sukriti Grover and I am in a unicorn suit today because unicorn इसलिए क्योंकि unicorn का मतलब होता है यूनिकॉर्न, सिंगल, मतलब उसमें सिंगल होना होता है। और ये सिंगल एपिसोड है, यूनी एपिसोड सॉरी यूनी एपिसोड नहीं, क्या कहते हैं उसको, हाँ यूनी सोलो एपिसोड, क्योंकि आई डोंट हैव अ गेस्ट फॉर दिस वन। देयर आर टू रीजंस फॉर इट। वन बीइंग कि मेरे को कोई गेस्ट नहीं मिला, सेकंड बीइंग कि सेकेंड इज़ कि देर इज़ अ स्पेशल रीज़न, दैट इज़ कि मैं ट्राई कर, आई वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद सोलो पॉडकास्ट एज वेल, क्योंकि कभी कभी मुझे ना, मैं गेस्ट वाले कंस्ट्रेंट में रह के आई जस्ट फील कि मैं देर आर टाइम्स कि मेरे को पॉडकास्ट निकालने का मन करता है, बट देन आई थिंक अरे मेरे पास कोई गेस्ट ही नहीं है इस वीक। तो इसलिए आई वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट हाउ दिस वर्क्स आउट। एंड ऑल्सो बिकॉज 1 Feb को हमने कंप्लीट किया 2 years गाइस। सो इफ़ यू डोंट फॉलो बदमाश बाते का इंस्टाग्राम, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज वहाँ पे इतनी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। आई कीप पुटिंग लॉट ऑफ शॉर्ट्स, आई मीन लॉट ऑफ रील्स एंड लॉट ऑफ स्टफ देयर, स्टोरीज वोरीज में भी, तो जाके तुम चेकआउट करा करो उधर। बट स्टार्टिंग में ही प्रचार हो गया, ओके। तो हाँ, सो व्हाट आई वांटेड कि मैं एक बार ये ट्राई करना चाहती थी। ये 1 Feb को आना था इनिशियली ये वाला एपिसोड, बट सर्टन इंसिडेंट्स हैपन, सर्टन इवेंट्स हैपन इन माई लाइफ, जिसके बारे में वील डिस्कस इन अ वाइल। एंड आई थिंक मेरा कोई ऑर्डर आया है क्या, अभी बेल बजी। एनीवे मूविंग ऑन, सॉरी मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा कट नहीं करने की, जैसे मैं नॉर्मल पॉडकास्ट रखती हूँ एकदम रॉ वैसे ही रखूँगी। मेरा हॉर्न पीछे जा रहा है, हाँ। सो सर्टन इवेंट्स हैपेंड इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ विच ये 1 को नहीं आ पाया, जिसको हम पहले एड्रेस कर दे क्या, चलो थोड़ी देर में करते हैं। पहले वी जस्ट गोना टॉक अबाउट मी, बिकॉज हमेशा कितने पॉडकास्ट में मैं अपने बारे में बात करती हूँ, देन तुम मेरे को ऐसे बोलते हो कमेंट्स में, सुकृति यार हमेशा अपने बारे में नहीं बोलो, और फिर उसके बाद अगर ये चीज़ मैंने कभी एड्रेस की हुई होती है किसी पॉडकास्ट में, फिर तुम डीएम में आगे मेरे से इसके बारे में पूछते हो। सो इसलिए पहले हम मेरे बारे में बात करते हैं। आई ऑलवेज आस्क पीपल डिफरेंट स्टफ, बट टुडे आई एम गोना टेल यू गाइज अबाउट माई सेल्फ, जो शायद से काफ़ी लोग को नहीं पता। Hi guys, I'm Sukriti Grover. I have a podcast called Badmash Baate, which you're listening to right now. And apart from that, I have been on YouTube doing a lot of stuff, trying out different stuff for the past 5 years now. मतलब इस साल 6 साल हो जाएंगे, लगता नहीं है पर हाँ हो गए इतना टाइम हो गया। I am currently 22 years old. I am also a social media consultant. आई डोंट नो, मेरे को बड़ा अजीब लगता है बोलते हैं, मुझे खुद को कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, बट या दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट माई जॉब इज़। एंड what else do I do? अच्छा हाँ, so I did my graduation in communication design from Pearl Academy and I am also doing psychology, bachelor's in psychology. मेरे को एक्चुअली BSc करना था, बट वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे BSc करना चाहिए था, बट या that's what I am doing. तो हाँ बस यही है मेरे बारे में, और कुछ तो नहीं मैं मिस आउट कर रही। हाँ, so these are like, this is something about me which I think which are the basics. and what else, हाँ तो मेरे को काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने भी पर्ल अकेडमी मेंशन किया ना, आई एम डैम श्योर इसके बाद मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं कि पर्ल में क्या करा, कैसे करा, क्यों करा, इस कोर्स के बारे में बताओ, उस कोर्स के बारे में बताओ। अरे भाई मैंने सारे थोड़ी करे हैं, मैंने एक ही कोर्स करा है, उसमें भी मैंने हगाए जाके ऊपर से, मतलब मेरे को मेजर रिग्रेट लाइफ का 4 साल बर्बाद करे हैं मैंने उस कॉलेज में, ठीक है। एक तो उन लोगों को कॉन्वोकेशन करनी नहीं आई, मतलब इतनी घटिया कॉन्वोकेशन। तुम लोग को पता है कितने लोगों ने 3rd ईयर में आके छोड़ दिया था क्योंकि हमारे फाइनल ईयर के टाइम कोविड हो गया था, तो लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट पे द फीस, ठीक है। तो एंड यू नो वेरी, मतलब आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरे पेरेंट्स का भी एक पॉइंट पे ऐसा सिचुएशन आ गया था बिकॉज फीस कमी नहीं हो रही थी, तो ठीक है, बट दे समहाउ मैनेज्ड एंड वी डिड इट। बट फॉर सम पीपल आइदर दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू, कुछ को फीस इशू हो रहा था, देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स,
भाई बट पता है क्या, कॉन्वोकेशन में जब हम गए मैंने देखा काफ़ी नेम्स नहीं थे एंड आई रियलाइज ओके दीज गाइज मस्ट हैव लेफ्ट. मेरा नाम भी नहीं था जो फेस किया, दो मतलब एक पूरा साल फीस पे किया, मेरा नाम भी नहीं था. एंड आई वॉज लाइक भाई यार. एंड पता है उसके बाद मैंने स्टोरी वोरी डाली थी उस दिन, मैनेजमेंट का कॉल आता कॉलेज से, कहते मेरे को कि सुकृति यार सुकृति देखो बेटा आपका कॉलेज है, ऐसे थोड़ी अपने कॉलेज की बेइज्जती करते हैं, आफ्टर ऑल आप ही का तो कॉलेज है. मैं कहा अरे भाई घंटा कॉन्वोकेशन बर्बाद कर दी, 4 साल कॉलेज लाइफ के बर्बाद कर दिए. क्योंकि इन लोगों ने अभी जो बोलेंगे कि मैंने बेवकूफ़ी से कोर्स लिया, ऐसा नहीं था, ऐसा भी था बट ऐसा नहीं भी था. क्योंकि जब करियर काउंसलिंग हुई थी ना तो इन लोगों ने बोला था कि फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी है कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग में, आप वो ले लो, ऐसे बोला था. एंड पता है कितने टाइम के लिए था? 2 वीक्स आउट ऑफ 4 years 2 वीक्स के लिए था. तो बहुत ही फकअप सीन था गाइज. दैट्स वाई आई डोंट लाइक माई कॉलेज एट ऑल. एंड या आई डोंट लीव सिंगल मोमेंट कि मैं उस पर शिट करूँ. मतलब मुझे मौका बस दे दो एक बार एंड आई जस्ट गो ऑन. बट एनी वे 25 lakhs गटर में. बट या मूविंग ऑन. ये पता नहीं यार मैं इस पॉडकास्ट में अकेले बक करने वाली हूँ जस्ट. बट या मेरा पॉइंट ये था कि कोई भी मेरे को डीएम करके, मेरे को बहुत डीएम रोज़ आते हैं कि प्लीज़ हमें बताओ अपने कॉलेज के बारे में बताओ, पर्ल एकेडमी के बारे में बताओ, ये कोर्स कैसा है वो कोर्स. भाई मेरे से अब मत पूछो ठीक है. आई विल गिव यू अ सिंपल ट्रिक जिसको कहते हैं लिंक्डइन पे जाओ, जस्ट टाइप पर्ल एकेडमी या फिर वॉट एवर कोर्स यू वांट टू डू, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल. क्योंकि वहाँ पे हाँ रिजल्ट्स में फिल्टर वाला ऑप्शन आता है, वहाँ जाके तुम ढूंढ लोगे, हो जाएगा ठीक है. और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है आई शुड हैव केप्ट अ पानी का बॉटल, क्योंकि भाई अगर मैंने ही 1 घंटा बक करनी है तो होना तो चाहिए. बट छोड़ो अब कहाँ से लाऊँ मैं. ओह शिट. बट एनीवे मूविंग ऑन. अच्छी बातें करते हैं अच्छी बातें करते हैं जैसे कि मेरे पॉडकास्ट गाइज मेरे पॉडकास्ट एज वेल एज माई गेमिंग चैनल कंप्लीटेड 2 years. मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि दोनों ही चैनल मोनेटाइज नहीं है अभी तक. चलो गेमिंग मेरे को, भाई मेरे कान बज रहे एकदम से, क्या हो गया ये गाइस? तुम्हें भी हो रहा है क्या? मुझे एकदम से कुछ हुआ. एनीवे आई थिंक इतना सन्नाटा लाइफ में ना बहुत कम होता है मेरे साथ, तो आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट. सो गेमिंग चैनल तो आई अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट वेरी एक्टिव, बट क्लिप्स वाला चैनल guys I'm pretty regular with that, please check it out. But छोड़ो कोई बात नहीं. I'm pretty oh by the way when we are talking about podcast I also want to talk about why I started my podcast, and also that मैं हैरान हूँ कि कुछ episodes like there are certain episodes of my podcast जिसके Spotify के stats are much better than YouTube stats. I'm not even kidding. I think this is the sign of my channel being dead. क्योंकि स्पॉटिफाई पे अगर तुम्हारे यूट्यूब से ज़्यादा अच्छे आ रहा है ना ट्रैक्शन, देन इट्स अ गुड साइन दैट योर पॉडकास्ट इज़ ग्रेट बट योर चैनल इज़ नॉट. सो वर्क ऑन दैट. तो या बट एनी वे वाई आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट वॉज बिकॉज सो आई इन 2018 ओनली आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई पॉडकास्ट. बट मुझे ना कभी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि मैं अकेली उतनी फ़न नहीं हूँ, विच इज़ पार्शली ट्रू. बट आई ऑल्सो लाइक थॉट कि यू नो जैसे अभी ये मैं अकेले ट्राई कर रही हूँ ठीक है. पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स को गेस्ट को लेकर आऊँगी एंड देन आई डू इट. पहले मैंने सोचा था कि आई हैव अ को होस्ट एंड आई डू इट. एंड मेरे दिमाग में वो को होस्ट शुभेंदु ही था बिकॉज दैट ही वॉज द ओनली फ्रेंड आई हैड. मतलब गुड कॉन्टेंट क्रिएटर सॉर्ट ऑफ फ्रेंड जो बंदा कॉन्टेंट दे सकता है. बाकी सारे थोड़े से कॉर्पोरेट टाइप है मतलब दे आर लेस फन, लेट्स पुट इट इन दैट वे ठीक है. थोड़े से कम फन है वो लाइफ में. तो दैट्स वाई. एंड बिकॉज आई वॉज रिसेंटली मतलब एट दैट पॉइंट आई वॉज वॉचिंग अ लॉट ऑफ SNG कॉमेडी. तो मेरे को थोड़ा वो फॉर्मेट करना था जैसे राउंड टेबल एंड हैविंग इंडिविजुअल माइक्स एंड जो एक्चुअली काफ़ी बाहर के पॉडकास्टर्स कर रहे हैं. सो समथिंग of that sort I was looking at. जैसे अभी recently I'm watching Colin and Sameer. I love their podcast. तो या मतलब थोड़ा बहुत वैसा फॉर्मेट मैंने सोचा था बट वो तब नहीं हो पाया. एंड देन
आई मेट रोहन जोशी इन 2019 एंड मैंने ना सोचा था कि आई ट्राई डूइंग समथिंग लाइक दैट, कि एक टॉपिक उठाते हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट रिगार्डलेस कि यू नो इक्विपमेंट और एनीथिंग। मैं बस दो कैमरा लगाए थे मैंने। एक कैमरा में रिकॉर्डिंग में थोड़ा फकअप हो गया था, इट रिकॉर्डेड बट थोड़ा फकअप हो गया था, बट एक कैमरा रिकॉर्डेड वेरी वेल, तो इसलिए हमेशा गाइज दो कैमराज आर प्रेफरेबल, ठीक है। दैट हैपेंड। तो उस टाइम हमने ना एग्ज़ाम्स बहुत पास थे, दिस वाज आई थिंक फेब और मार्च आई थिंक, तो एग्ज़ाम्स बहुत आसपास थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा एग्ज़ाम्स को उठाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट चीटिंग इन एग्ज़ाम्स या स्कूल डेज एंड लाइक उसके अराउंड ये एक मैंने टॉपिक उठा लिया था, वाइड टॉपिक, एंड उसमें हम थोड़े अलग अलग उसको ब्रांच आउट करा था। लाइक आई हैड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्वर्जेशन, ठीक है क्योंकि मेरे को फकअप नहीं करना था, ठीक है। यू डोंट गेट रोहन जोशी एवरी डे गाइस फॉर अ पॉडकास्ट। तो मैंने आई डिड दैट एंड आई डिड नॉट नो कि उसको हम पॉडकास्ट कह सकते हैं या वो क्या है, आई डोंट नो। आई जस्ट दिस इज द डिस्कशन, दिस इज अ फन टॉपिकल डिस्कशन, दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट। तो मैंने ऐसा कुछ रखा था। देन व्हाट देन हाँ, सो ये डाला एंड देन लॉट ऑफ पीपल लाइक मेरे आसपास के एंड माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी दे वर लाइक कि वाओ नाइस सुकृति, गो गर्ल, ऐसे क्या बात है, रोहन जोशी ऑन पॉडकास्ट, नेक्स्ट हू तन्मय भट्ट, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब ऐसे मुंह में घी शक्कर उन लोग के, बिकॉज नेक्स्ट गेस्ट वॉज तन्मय भट्ट। सो फॉर दोज हु डोंट नो, अगेन 2019 के एंड के टाइम पे व्हेन तन्मय भट्ट एक्चुअली स्टार्टेड आउट हिज पॉडकास्ट, हिज गेमिंग चैनल, मतलब हिज चैनल एक्चुअली, बट ही यूज्ड टू प्ले पबजी। तो मैं आई डोंट नो हाउ आई केम अक्रॉस दैट एंड मैंने आई यूज्ड टू यू नो कॉमेंट्स में तब तो ऐसे, मतलब आई रिमेंबर 200-300 पीपल यूज्ड टू बी देयर, विच इज़ वेरी यू नो गुड अगर आपको ऐसे नोटिस होना है कहीं पे। तो सॉरी गाइज, मैं ना अभी सूप पिया तो मेरे को बर्प आ गया था, सूप विथ सुकू। या सो somehow like I was very interactive with him through the chat. तो हाँ, and then I even got to play PUBG with him couple of times. तो फिर ऐसे थोड़ा बैठ गया सीन, एंड व्हेन आई हैड माई प्लान्स टू गो टू मुंबई, आई हैड टू गो फॉर सम कॉलेज वर्क इन 2020 Jan, एंड उस टाइम आई जस्ट आस्क्ड हिम कि यू नो आई हैव अ प्लान, मेरा ये प्लान बन रहा है अभी टू कम टू मुंबई, तो कैन वी लाइक कैच अप एंड डू सम वीडियो मे बी, ऐसा करके, एंड ही वॉज वेरी काइंड टू से येस। आई एम डैम श्योर अगर अभी मैं पूछूंगी तो बहुत डेट्स वाला चक्कर होगा, ये होगा वो होगा, बट आई एम ग्लैड मैंने टाइम पे पूछ लिया एंड देन आई गॉट हिम ऑन माई पॉडकास्ट एज माई सेकेंड गेस्ट। टेक्निकली ही वॉज द फर्स्ट, क्योंकि बदमाश बातें मैंने उसी से लॉन्च किया था, एंड एंड दैट्स हाउ। देन सेकेंड गेस्ट मैंने वेदांत को लेके आई। थर्ड गेस्ट आई थिंक इट वॉज तानिया खानीजो और इट वॉज जोया, आई थिंक इट वॉज जोया। सो या दैट्स हाउ माई पॉडकास्ट स्टार्टेड। एंड जैसे मैंने बताया ना कि मैं कॉन्वर्जेशन के स्ट्रक्चर्स रखती थी, आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने तन्मय के लिए भी रखा था ऐसा, वेदांत के लिए भी रखा था मैंने, जोया के लिए भी रखा, सबके लिए, लाइक फर्स्ट 10 to 15 कॉन्वर्जेशंस आई यूज्ड टू हैव दीज स्ट्रक्चर्स, बट नाउ आई डोंट, आई जस्ट कीप सम पॉइंट्स कि ये चीज़ें के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज वेर एवर द कॉन्वर्जेशन गोज आई डू इट, प्रॉब्ली बिकॉज कि वो मुझे प्रैक्टिस हो गया है कि कैसे वेर इट गोज है, कैसे करना है, बिकॉज इफ़ यू गाइज गो एंड वॉच दिस वन पॉडकास्ट ऑफ माइन और लिसन टू दिस वन पॉडकास्ट ऑफ माइन विद यशिता राय, तुम नोटिस करोगे कि मैं बहुत सर्टन, तुम्हें दिख रहा है, लाइक बकायदा उसमें दिख रहा है दैट पॉडकास्ट वॉज ग्रेट, मेरे को यशिता बहुत पसंद है, एंड आई लव हर, बट दैट कॉन्वर्जेशन मुझे सुनने पे लग रहा था व्हेन आई लेटर लिसन टू इट कि दिस लुक्स की बहुत जैसे इंटरव्यू एक वाली फील आ रही थी, ठीक है। ये मुझे अभी याद आ रही है, ऐसी बहुत कॉन्वर्जेशन है जिसमें ऐसे बहुत इंटरव्यू वाली वाइब आ रही है, एंड दैट्स समथिंग आई वाज लाइक ये तो नहीं करना है भाई। एंड पता है लाइक देयर वर टाइम्स ही वो ना कुछ बोल रही है एंड देन आई एम लिटरली राइटिंग इट ऐसे साइड में थोड़ा सा ऐसे यूँ करके, ताकि मेरे को याद रहे कि मेरे को क्या बोलना था उसके आगे, क्योंकि आई डोंट लाइक टू कट पीपल बीच में। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स आई हैव डन टू फिगर आउट हाउ टू डू पॉडकास्ट एग्जैक्टली, एंड इट्स फन एक्चुअली, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है।
एंड या बस मुझे यही बताना था. एंड टिल डेट ऐसा होता है कि क्योंकि नॉट एवरी सिंगल टाइम सामने वाला बहुत ही एक्सट्रोवर्टिश हो या वो बहुत ऐसे खुल के बात करे. तो समटाइम्स देर आर इंसिडेंट्स की तुम्हें थोड़ा सा यू हैव टू बी अपने टॉपिक्स पे अपने क्वेश्चंस पे स्टिक करना पड़ता है ताकि वो वाला आंसर एंड हो जाए. और तुम उसको अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपने क्वेश्चन को देख लो ऐसे क्या था नेक्स्ट. सो दिस इज समथिंग आई डू. ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिस वर्क्स आउट फॉर मी. तो हाँ, बस यही बताना था मेरे को. तो या दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट एंड आई डू हैव वाइडर विजन फॉर इट, अ बिग विजन फॉर इट. करते हैं इसका कुछ. बट फिलहाल मेरे कैमरा की बैटरी डेड हो रही है एंड आई थिंक आई डू हैव अ डिफरेंट बैटरी. तो 1 सेकेंड चेंज करके आते हैं वापस. ओके, आई जस्ट होप मैंने फ्रेम गड़बड़ ना करा हो. इट्स द सेम. बट या वी वर टॉकिंग अबाउट पॉडकास्ट. तो हाँ, ऐसे करके ही मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग. बट या ऑल्सो एक चीज़ और, जैसे तुम लोग मुझे बोलते हो इसको लेकर आओ उसको लेकर आओ पॉडकास्ट में. यार ऑनेस्टली यार, जो मेरी औकात में होता है या जिसको मैं कर पाती हूँ कॉन्टैक्ट, मैं ले आती हूँ. अ लॉट ऑफ टाइम्स यू थिंक कि हाँ ये वाला बंदा तो अप्रोचेबल है सुकृति, इसको ट्राई कर लो. एंड लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट रियली पॉसिबल. आई वुड हैव टेकन नेम्स बट नहीं बोलूँगी मैं कि कौन अप्रोचेबल नहीं है. बट तुम समझ जाओ, ठीक है. मन तो है बोलने का बट क्या बताऊँ मैं. ओके, आई जस्ट से लॉट ऑफ देम, उन लोग को मैंने पिकअप लाइंस यूज़ कर रखे हैं अपने पिकअप लाइन वीडियोस में. एंड उस टाइम वीडियो में तो हाँ ठीक है करेंगे पॉडकास्ट, और फिर वो आज तक हुआ ही नहीं है. डीएम्स में भी वन साइडेड चल रहा है सब कुछ. मेरी साइड में मैसेजेस जा रहे हैं और मैं सीन जोन हो रही हूँ बस. सो आफ्टर पॉइंट मैंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट तो बिकी गई है मेरी पूरी. तो हाँ, that's that. So तभी हमारे पास exactly why we don't have a guest today. तो हाँ, anyway, moving on to why this episode is not on 1st of February, because मैं record ही इसको 3rd Feb को कर रही हूँ. 3rd को कर रही हूँ क्योंकि so this was not part of plan, but on 26th of Jan I quit my job. I'll make a video about it. I quit my job for full time YouTube. मैंने एक्चुअली सोचा था 100K पे जॉब छोड़ूंगी, बट सहन शक्ति थी नहीं मेरे में इतनी. तो आई वॉज जस्ट गेटिंग टू एग्जॉस्टेड बाय वर्क एंड अदर थिंग्स एज वेल. काफ़ी पर्सनल रीजन भी हैं इसमें. तो 26 को आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब एंड मैंने नोटिस पीरियड भी नहीं सर्व किया. सो दैट्स वाई मुझे टेक्निकली मुझे 31st तक सारा ऑफिस का काम निपटाना था एंड आई हैव टू सेंड इट टू देम. सो इसलिए मेरा जो वीकेंड था लाइक 29th एंड 30th वो भी ऑक्यूपाइड था जब मुझे एक्चुअली ये पॉडकास्ट शूट करना था. सो या 31st तक आई वॉज रियली ऑक्यूपाइड. 1st 2nd भी यही सब में निकल गया, जो डॉक्यूमेंट्स एंड वो सब वाली चीज़ें. सो या उस चक्कर मैंने कितनी बार सो बोला है ना इस पॉडकास्ट में, बट एनीवे. सो हाँ, तभी छोड़ दिया मैंने. इस चक्कर में अभी रिकॉर्ड हो रहा है पॉडकास्ट. But to be very honest, I'm much happier now, and क्योंकि I was not in the right mental space as well. That was one of the reasons why I quit my job. तो हाँ, अभी I don't have any plans for going into corporate. Probably I'll be doing freelance and that's what I'm doing अभी तो कोई काम नहीं है मेरे पे. अभी थोड़े टाइम चलो सिर्फ वीडियोस और ये सब पे फोकस करेंगे. कोशिश करेंगे कि वापस हम ट्रैक पे आ जाए जैसे 2020 सुकू. जैसे हम पहले ऐसे धड़ाधड़ वीडियोस डाल रहे थे, हफ्ते की 2 हफ्ते की 3 वैसे ही करेंगे, ठीक है. तो और रील्स तो आजकल मैं एनी में डाल ही रही हूँ. तो हाँ, ये प्लान है. तो क्या बताऊँ मैं. और अरे हाँ, ऑल्सो जो लास्ट उसके बारे में बात कर रही थी कि जैसे पॉडकास्ट पे लोग लाने का, यू गाइस ऑफन से कि अरे तुमने इसके साथ पॉडकास्ट किया है, एक्स पर्सन के साथ पॉडकास्ट किया है, वाई पर्सन एक्स पर्सन का दोस्त है, उसको लाइक जस्ट आस्क देम इफ दे कैन कनेक्ट. दैट इज़ ऑल्सो गुड सजेशन. ऑफकोर्स आई नो अबाउट इट, बट द रीज़न आई डोंट डू दिस या फिर मैं किसी से ऐसा फेवर नहीं लेती, इट्स ऑल्सो बिकॉज
कि मुझे फिर लगता है कि यू नो इट जस्ट फील्स कि मैं बहुत मतलबी हूँ, एंड आई एम एन ओवर थिंकर गाइज. सो मुझे वो ऐसी फीलिंग चाहिए नहीं कि मैं ऐसे आई कम ऑफ एज अ मतलबी पर्सन टू समवन एल्स. इफ आई हैव अ रिलेशनशिप विद अ क्रिएटर और लाइक अ नॉट अ रिलेशनशिप, आई मीन तुम समझ रहे हो ना, रिलेशनशिप मतलब दोस्ती वाला, ठीक है. तो आई वुड नॉट वॉन्ट टू यू नो मेक दैट पर्सन थिंक कि सुकृति मतलब ही है, या फिर यू नो शी जस्ट वॉन्ट्स माई नेटवर्क और समथिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा मेरे साथ हो रखा है कि यू नो इफ समबडी हैज आस्क्ड मी, अरे सुकृति मेरे को ना इस एक्स क्रिएटर का नंबर दे दे बिकॉज आई वॉन्ट टू मतलब वट एवर रीज़न, तो एंड आई वुड बी लाइक यार मेरे को कभी फीलिंग आती है कि अरे और इज दिस पर्सन माई फ्रेंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ऐसे करके. तो हाँ, या फिर कभी कि वो मेरे को इससे करने, बट लाइक इट्स नॉट ऑलवेज देयर. कुछ क्रिएटर्स जो मुझे पता है जो जिनसे मेरी बहुत बैक एंड फोर्थ बात होती है, व्हेन आई एम लाइक वेरी फ्रेंडली विद देम, तो उनका मुझे समझ आता है, उनको मैं भी बोल देती हूँ कि यार मेरी से बात कराना ऐसे ऐसे करके. बट सम क्रिएटर्स जिनसे सिर्फ हाई बाय ऐसे दे नॉट वेरी गुड, जैसे जिगरी दोस्त उतनी भी हमारी घनिष्ठ मित्र नहीं है जो हमारे, उनसे बोलना थोड़ा टफ रहता है. तो हाँ, दैट्स देयर. क्या बताएं और तुम्हें बताओ. ओ ऑल्सो बाय द वे गाइस, डिड यू नोटिस दैट आई गॉट अ न्यू चेयर, एंड ये मैंने अपनी सैलरी से लिया. माई फर्स्ट बिग परचेज फ्रॉम माई सैलरी. सो माई फर्स्ट बिग परचेज फ्रॉम माई फर्स्ट सैलरी. मतलब अभी तक जो मैंने कभी भी कुछ परचेज करती, जैसे मेरा फ़ोन हो गया ये सब, ये मैंने ऐसे फ्रीलांस वगैरह से, दैट इज़ ऑल्सो लाइक माई ओन परचेज. बट ये ना ऐसे फर्स्ट जॉब, मेरी पहली जॉब थी और उससे मैंने सेव करके मैंने ये चेयर ली, तो जस्ट फील्स अ लिटिल स्पेशल. और भाई मैं पता है मतलब दिस कम्फर्ट, ओ माई गॉड, मज़ा ही आ जाता है. रुको, मैं तुम्हें लेट के दिखाने वाली थी, उन्होंने कहा कैसे दिखाऊंगी. सॉरी ऑडियो लिसनर्स, मैंने सबको लेट के दिखा दिया, अब आप यूट्यूब पे जाके देखो. ओह गॉड, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एल्स डू यू गाइस वांट टू नो. अच्छा हाँ, वन मोर क्वेश्चन आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट इज कि सुकृति, वही नेटवर्क वाली बात कि हाउ डू यू बिल्ड अ नेटवर्क. ठीक है, तो आई ट्राई टू अवॉइड दिस क्योंकि इसका जवाब मुझे खुद नहीं मालूम. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैंने ना ये बहुत लाइक व्हेन आई वाज 15 or 16 years old, since then I've been working on my network unknowingly. ठीक है, क्योंकि तब मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि ओह मैं अपना नेटवर्क बिल्ड कर रही हूँ. आई वुड जस्ट बी लाइक ओ इफ़ आई हैंग आउट विद दीज पीपल, लाइक जो भी जैसे जिन पे क्लाउड है बेसिकली, इनके साथ मैं हैंग आउट करूँगी तो मैं कूल हो जाऊँगी. दैट यूज टू बी माई थिंकिंग बैक देन बिकॉज आई वॉज अ किड. एंड दीज गाइज हु आई एम टॉकिंग अबाउट आर यू नो प्रॉब्ली हु हैव डन लाइक 1 or 2 MTV shows और 1 or 2 those Disney shows, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें कर रखी हैं. एंड दे वर माई फ्रेंड्स acquaintance, पता नहीं क्या, बट बेसिकली दे वुड हैंग आउट विद मी. एंड फिर इवेंचुअली आई स्टार्टेड, जब मैंने थोड़ा यूट्यूब इंडिया देखने लग गई ना मैं कि वो इंडिया में भी यूट्यूबर्स ऐसे कुछ करते हैं. मेरे हिसाब से तो ऐसे TVF वगैरह ही था, AIB और TVF तक ही था. AIB भी आई डिस्कवर्ड वेरी लेट टू बी ऑनेस्ट. नहीं, हाँ AIB मैंने उसी टाइम लाइक 2015 आई थिंक आई डिस्कवर्ड. मैं कितने, हाँ 16 की थी ना मैं, हाँ 16-17, तो देन ओनली आई डिस्कवर्ड. बट या तो मैंने तब मुझे पता लगा ओके, नहीं इंडिविजुअल क्रिएटर्स मैंने बहुत कम देखे थे. तो तब मैं जब इंडिविजुअल क्रिएटर्स ढूंढने लगी, ओके इंडिया में व्लॉगिंग होती है, इंडिया में दे आर पीपल डू स्ट्रीट इंटरव्यूज ये वो, सो आई स्टार्टेड यू नो फॉलोइंग दीज पीपल हु वर अ लिटिल मोर अप्रोचेबल देन AIB. तो फिर मैंने उन लोग से पूछा, एक दो उनके कुछ इवेंट्स होते थे उधर जाती थी, एंड आई वुड बी लाइक, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाती थी, तब क्लाउड चेजिंग के लिए नहीं जाती थी, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाती थी कि ओके हाउ व्हाट डू दीज गाइज डू एग्जैक्टली, कैसे क्या करते हैं ये, कैसे शूट करते हैं ये सब. एंड इफ़ यू गो बैक टू माई अर्लियर वीडियोज़ यू विल रियलाइज मैंने खुद स्ट्रीट इंटरव्यूज ट्राई किए थे काफ़ी. तो या सो
प्लस मेरा आई डोंट नो इफ दिस वुड बी अ रेलिवेंट पॉइंट हेयर, बट आई ऑल्सो समटाइम्स फेल्ट इवन देन कि यू नो बीइंग अ गर्ल वॉज अ लिटिल बोनस पॉइंट, क्योंकि अगेन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं थी यूट्यूब स्पेस में, और अगर थी तो वो या तो वो ना लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी फैशन ये सब में ज़्यादा थी. नॉट जनरलाइजिंग, जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स. तो आई थिंक एक या दो ही मैं एंटरटेनमेंट के उसमें जानती थी, वन वॉज मोस्टली सेन. तब तो आई डोंट थिंक अनीशा दीक्षित वॉज ऑल्सो देयर, मोस्टली सेन वॉज देयर, एंड देन देर वर 2-3 मोर आई थिंक. ज़्यादा लोग मैं नहीं जानती थी एंटरटेनमेंट में. एंड स्ट्रीट इंटरव्यूज़ तो कोई भी नहीं कर रहा था लड़कियों में. तो दैट्स समथिंग आई वॉन्टेड टू डू. तो मैंने वो स्पेस ट्राई किया कॉन्कर करने की, एंड आई डिड इट प्रीटी वेल, नॉट गonna लाई. उस टाइम पे मैं काफ़ी अच्छे से कर रही थी, एंड आई डिड इट अंटिल कोविड हिट. फिर मैंने कोविड में अपना कंप्लीटली कंटेंट चेंज किया. बट टॉकिंग अबाउट माई नेटवर्क तो भाई मतलब ऐसे ही बना था, बिकॉज आई यूज टू शूट, एंड कभी कभी सीपी में ही ऐसे मैं स्ट्रीट इंटरव्यूज़ करती थी, कोई और फेलो यूट्यूबर्स मिल जाता. भाई यूट्यूबर्स का हब होता था सीपी एट अ पॉइंट. 2017-2018 हब फॉर यूट्यूबर्स. तुम्हें कोई ना कोई यूट्यूबर तो मिल ही जाएगा. अभी आज भी जाओगे, आज की तारीख में भी एक बंदा कैमरा लेके यूं हो गई. दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉक और मेकिंग रील्स और ये सब, वो जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म वाले फ़ोन यूज़ करने वाले. बाकायदा कैमरा के साथ कोई प्रैंक या कुछ इंटरव्यू हो रहा होगा, आज जाके देखोगे तो, ठीक है. तो या एक ये भी देयर वाज दिस थिंग ऑल्सो, देयर वाज अ पॉइंट फॉर दिस इज वेल. तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसा नेटवर्क बढ़ा मेरा. I started following a lot of creators in India, and they followed me back. I don't know why. I think my name also played a huge role here, because मेरा नाम बदमाश हमेशा से. Oh, I'll address this also. मेरा नाम बदमाश क्यों है? मेरा नाम बदमाश क्यों है? So इसके बारे में हम बात करेंगे. But yeah, so मेरा नाम हमेशा से बदमाश रहा है. तो you know, again it makes you a bit curious. तुम्हारी क्यूरियोसिटी जगा देता है कि who is this person, इस लड़की का नाम बदमाश क्यों है. So yeah, okay. तो हाँ, बस ऐसे ऐसे करके मेरा बन गया. प्लस आई यूज टू हेल्प पीपल आउट विद देयर शूट्स एज वेल समटाइम्स. कि अच्छा अगर कोई एक पॉइंट पे था हॉस्कास विलेज में लॉट ऑफ शूट्स वुड हैपन, एंड हॉस्कास विलेज यूज्ड टू बी वेरी नियर टू माई प्लेस. तो मैं जाके अगर कोई शूट हो रहा है ना, तो लिटरली वो मुझे बोल रहे सुकृति हम ना आधे घंटे में हॉस्कास जा रहे हैं, तो फ्री है? हाँ मैं फ्री हूँ. अच्छा ठीक है, हमारे लिए शूट करते. बस ऐसे होता था. सो दिस ऑल्सो वुड हैपन, एंड आई वुड शूट रिगार्डलेस कि तुम मेरे को पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो. आई वुड नॉट आस्क. ऐसा करके क्लाउट मिल रहा है ना. बस काफ़ी शाउट आउट. ठीक है, बट हाँ यार ऐसा करना नहीं चाहिए. अब तो तुम थोड़ा ध्यान रखो. हम तो, बट मुझे दिक्कत नहीं होती थी इतनी, मेरे को था नहीं ना इतना कि पैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. बट यार कितने लोगों ने मेरे से तो बात सीख ली. बट एनीवे, कमिंग टू व्हाई इज़ माई नेम बदमाश. सो ये चीज़ मैंने बता रखी है काफ़ी बारी कि इसका बदमाश का ना मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट केम कि देयर वर 2 इंसिडेंट्स एक्चुअली हैपेंड, एंड ये मेरा नाम पड़ा कि सो आई हैड माई यूज़र नेम सुकृति 2430, जो अभी भी अगर इफ़ यू सी माई यूट्यूब का URL में अगर youtube.com/सुकृति 2430 टाइप करोगे तो मेरा चैनल आएगा. वो मेरा चैनल भी था, ठीक है. चैनल तो बहुत पुराना है, बिकॉज यहाँ पे मैं शॉर्ट फिल्म्स डालती थी अपनी. एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट आई यूज टू मेक शॉर्ट फिल्म्स इन स्कूल, एंड आई हैव वन कपल ऑफ प्राइजेस ऑल्सो. जस्ट सेइंग. तो हाँ, मैं कंफ्यूज, मैं जोन आउट हो रही थी, मैं क्या बोल रही हूँ फिर मैं क्या बोल रही हूँ. हाँ, तो यूट्यूब चैनल भी 2430 था, सुकृति 2430. आई डोंट नो व्हाट 2430 स्टूड फॉर. प्रॉब्ली आई डू एंड आई डोंट वांट टू शेयर, बट सुकृति 2430 वाज माय यूजर नेम. एंड मैंने अगेन बिकॉज आई हैड दिस नेटवर्क एंड ये सोशल बटरफ्लाई वाला मेरा हमेशा से बिहेवियर रहा है. तो आई हैड अप्रॉक्सीमेटली 2000 फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम बैक देन, जो तुम समझ जाओ आज के 20,000. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशो है, थोड़ा सा इक्विवेलेंट रेशो है, इक्विवेलेंट नंबर है, पता नहीं. तो और वो मोस्टली होता था Ask.fm से, बिकॉज अभी भी तुम शायद मेरी Ask.fm की प्रोफाइल मत खोलना. वाई डिड आई से इट. तो होगी कहीं ना कहीं मेरी Ask.fm की प्रोफाइल, बट
वहाँ पे मेरा नाम था सुकृति, आई थिंक यही 2430, एंड वो वाली प्रोफाइल भी अब अवेलेबल नहीं होगी आई थिंक, बट वो काफ़ी सैवेज प्रोफाइल होती थी। तो वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम पे आए एंड फेसबुक पे आए, ठीक है। फेसबुक पे तो बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट आए थे, नेवर एक्सेप्टेड, तो मैंने इंस्टाग्राम बनाया था एंड मेरा प्राइवेट प्रोफाइल ही था, बट मतलब बीच में खोल देती थी फिर मैं बंद कर देती थी, ऐसे ऐसे होता था। तो एंड बट उसमें इतनी कुछ पिक्चर्स में डालती नहीं थी, आई वुड जस्ट पुट लाइक फोटोग्राफी स्टफ, नॉट फोटोग्राफी बट जैसे फोटो डंप कह लो तुम, जैसे आज की भाषा में, ठीक है। सो दिस वॉज माई अकाउंट, आई हैड क्लोज टू 2000 फॉलोअर्स देन, एंड अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक दिस इज 11th ग्रेड जब मैंने अपना नाम चेंज किया। एंड वाई दैट हैपेंड वाज बिकॉज 11th था या 12th था, दैट माई स्कूल हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड मी टू डीएक्टिवेट माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, एंड मैंने सारा कुछ डीएक्टिवेट कर दिया था एक्सेप्ट इंस्टाग्राम, एक्सेप्ट स्नैपचैट, एंड इंस्टाग्राम मेरे से गलती से परमानेंटली हो गया था। आई थिंक मैंने टेम्परली किया था, एंड बिकॉज आई हैड नॉट ओपन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए वो परमानेंट हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आई कुड नॉट एक्सेस माई अकाउंट। तो मैं बहुत रोई थी, आई स्टिल रिमेंबर, एंड मैंने फिर से सुकृति 2430 के नाम से अकाउंट बनाने की कोशिश की, एंड आई मेड ऑल्सो बट वो बना नहीं। तो मैंने कहा चेंज करते हैं। देन मेरे को एक खुराफाती सा कुछ आया दिमाग में कि आई जस्ट चेंज माई यूज़र नेम, क्योंकि ना आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम ना मेरे दिमाग में ना बहुत चीज़ें आ रही थी। वन ऑफ देम बीइंग कि मेरे को रहना ही नहीं है, दोस थॉट्स इन योर हेड कि भाई हु आर दीज पीपल, जो तुम रिबेलियस हो जाते हो। एंड आई एम डैम श्योर पीपल हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ अभी आर किड्स, एंड तुमको भी कभी ऐसी फीलिंग आ रही हो कि भाई कौन है ये मेरे को बताने वाला, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज़ माई थिंग, इससे ही मैं कुछ आगे बनूंगा, ऐसा ये सब मेरे दिमाग में भी आया था, ठीक है। एंड मैं पेरेंट्स के आगे इतना रेबेलियस कभी नहीं थी, बट जितना मैं अपने टीचर्स को आगे थी। एंड ओके, गिव मी अ मोमेंट। सो व्हाट हैपेंड कि मैं उस टाइम बहुत ऐसा, ताकि ये मेरे को कभी ढूंढ ही ना पाए सोशल मीडिया पे, बिकॉज दीज गाइज वर सच अ स्टॉकर्स, ये लिटरली इनको ट्रैक रहता था कौन क्या कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना नाम ही चेंज कर दिया, ना केप्ट इट बदमाश, सो दैट दे कैन नेवर फाइंड मी, दे डोंट नो हु बदमाश इज एंड व्हाट सुकृति इज़ ऑन सोशल मीडिया एज, उसका नाम क्या है, दे कैन नॉट फिगर इट आउट। तो मैंने बदमाश के आईडी पे, इवन फॉर दैट मैटर मैंने स्नैपचैट पे भी चेंज कर दिया, सुकृति ग्रोवर वाला हटा दिया। स्टिल हैव दैट, लाइक दैट अकाउंट इज स्टिल विद मी, इफ आई लॉग इन सुकृति ग्रोवर वाला मैं कर सकूँगी, बट मैंने बदमाश बना दिया था, ठीक है। पहले मैंने बदमाश 24 रखा था, बट देन मैंने उसको बदमाश AAA कर दिया। सो यप, तो ये था। तो तब से फिर मैंने अपना सारी जगहों पे, इवन माई दैट AskDotFM भी मैंने चेंज कर दिया उस टाइम, एंड मैंने फिर बदमाश ही रख दिया था, एंड नाउ एवरीवेयर आई एम बदमाश। तो मैंने अपने स्कूल के भी सिर्फ जो क्लोज फ्रेंड्स थे हु आई वुड ट्रस्ट कि ये कहीं जाके बक नहीं देंगे, वो सिर्फ उन लोग को मैंने ऐड किया था उस प्रोफाइल में, और इट वाज अ प्राइवेट प्रोफाइल, एंड उसकी DP भी मैंने कुछ लगाई भी नहीं थी, कुछ पता नहीं क्या ही लगाया, कुछ कार्टून वार्टून लगाया था। सांस रुक गई यार मेरी, बट दैट हैपेंड यार। मेरा ना एक सेकेंड, बैटरी ख़त्म होने वाली, हाँ ठीक है, बातें भी ख़त्म होने वाली है हमारी। हाँ, सो दैट्स व्हाई माय नेम इज़ बदमाश, बिकॉज मैं थोड़ी रिबेलियस हो गई स्कूल में, और फिर मैंने अपना नाम कहा कि ताकि कोई मेरे को ढूंढ ना पाए। नाउ दीज गाइज लिटरली ये जो, और पता है देयर वर दीज पीपल, जैसे स्कूल का वो कैबिनेट नहीं होता, कैबिनेट तुम कहते हो कि स्टूडेंट काउंसिल नहीं होता, वो लोग क्या करते थे, वो ना जाके अगर कोई सोशल मीडिया पे देख लेना, कोई हुक्के के साथ दिख गया, कोई तुम्हें दारू के साथ दिख गया, तो जाके रिपोर्ट कर देते, चाहे वो खुद कर रहे हो, ठीक है। लाइक आई हैव बाकायदा मैंने ये चीज़ खुद देखी है, स्कूल प्रैक्टिकल्स के टाइम पे दे हैव देयर फोन्स विद देम, ठीक है। एंड दीज गाइज, मैंने ना स्कूल के बाद स्कूल के प्रेमिस में ही, दैट वाज माय फॉल्ट, मैंने स्कूल के प्रेमिस में स्नैपचैट यूज़ कर लिया था, जिसमें पीछे टीचर की आवाज़ आ गई, जिससे लग रहा था कि पढ़ाई हो रही है क्लास में। एंड ओ फक, मेरी जो उस दिन बैंड बजी थी, मेरा फ़ोन भी कॉन्फिस्केट हो रखा था। ओह गॉड, दिस स्टोरी हिलेरियस। तो मेरा फ़ोन कॉन्फिस्केट हो गया था। हमारे स्कूल में इतना टट्टी रूल होता था ना कसम से,
कि अगर तुम्हारा फ़ोन ऐसे कॉन्फिस्केट हो गया तो तुम्हें पता है कैसे, ये नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को देंगे, तुम्हें एग्ज़ाम्स के बाद देंगे, लाइक दीज आर द एक्सपेक्टेड रूल्स, राइट। हमारे स्कूल में ऐसा रूल होता था कि तुम्हें तुम्हारे फ़ोन का करंट प्राइस जो है उसका 1/4 अमाउंट देना पड़ेगा। तो जो भाई मेरे पास आईफोन नहीं था, मैं बहुत खुश नसीब उस टाइम मेरे पास था नेक्सस 5, वो भी था 32 का आई थिंक। तो आई पेड वॉट 12, पता नहीं 32, मैंने आई थिंक 10-12 कुछ पे किया था मैंने। और भाई मेरी बहुत वाट लगी थी, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज सेविंग दैट मनी फॉर अ गिम्बल। बहुत दुख हुआ था। तो वो जैसे रक्षाबंधन और वो जैसे फेस्टिवल्स, ये वाले पैसे नहीं होते, वो सब सेव करके रखे थे मैंने, क्योंकि तब थोड़ी ना कमा रहे थे। तो मैंने वो सेव करके रखे थे कि भाई गिम्बल खरीदेंगे, क्योंकि तब तो फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग का शौक था। एंड भाई मेरे को इतना रोना आया था, आई वाज लाइक भाई स्कूल को ना आई वांट टू लीव द स्कूल, बट देन आई कुड नॉट, बिकॉज मेरे मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरे को कोई और स्कूल लेता नहीं। मार्क्स भी क्यों नहीं आए, बिकॉज यहाँ पे नहीं था अच्छा यार, नहीं पसंद। एंड यू नो आई फॉर सम रीज़न आई ऑलवेज न्यू दैट आई एम गोना शिट अबाउट माई स्कूल सम और द अदर टाइम, एंड if somebody is watching from school, I'm sorry, but these are my experiences, and आपने स्क्रू अप कर दिया इसको, तो yeah, I'm sorry, but this is what it is. And don't worry, मैंने कभी अपने स्कूल का नाम कहीं रिवील नहीं किया है, on my LinkedIn, on my Facebook, कहीं आपको मिलेगा नहीं, until unless you have watched my graduation video, जो प्राइवेट कर दिया मैंने, because I knew that this day is not far. कि मैं कभी स्कूल के बाद अपनी बोल खोलूँगी, स्कूल की बोल नहीं, स्कूल की पोल खोलूँगी। तो या दिस हैपेंड। एंड ओ, ये जो स्नैपचैट वाला इंसिडेंट था ना, कि वो स्कूल प्रेमिस में रिकॉर्ड होकर आ, तो भाई ये बकायदा, अब भाई अगले दिन तो फ़ोन लाए नहीं थे हम, ठीक है। ये था कि मेरी एक रिमीडियल क्लास थी एक सब्जेक्ट की, आई थिंक पॉल साइंस की थी, तो एक्स्ट्रा क्लास हुई थी। उसके बाद मैंने कहा मैं और मेरी फ्रेंड निकल रहे हैं, हम एक दूसरे को स्नैपचैट कर, ए क्लास हो गई है ठीक है, मस्ती कर रहे हैं। पीछे टीचर की कुछ आवाज़ आ गई, वो किसी को कुछ करेक्ट करके बता रही थी, तुमने ये आंसर ऐसे लिखा है, ये करो वो करो। तो अब उन लग रहा होगा वीडियो में या कुछ, मेरे को याद नहीं कि ये तब का है, मतलब कब का है क्या है। अब हुआ क्या कि ये हो गया, पूरा दिन हो गया। अगले दिन लाइक दिस इज़ 3 PM नेक्स्ट, अब नाउ वी डोंट हैव आवर फोन्स बिकॉज ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट डे 12 बजे के अराउंड यही एक स्कूल काउंसिल का ले आया अपना फ़ोन, मैम को दिखा ना, मैम ये देखो सुकृति और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई यार, मतलब आई मीन आई हैव वर्स स्टोरीज अबाउट दिस पर्सन एंड अदर स्टूडेंट काउंसिल, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हिम एंड आई, राइट। मैंने तभी कभी कुछ बोला नहीं, बिकॉज आई न्यू अगर मैं उस दिन फ़ोन लेके जाऊँ अगले दिन की, देखो ये आपका कैबिनेट का बच्चा क्या कर रहा है, तो मेरे को ही पड़ेगी सुकृति तुम आज फ़ोन क्यों लाई हो ऐसे होता। सो या लाइक पॉलिटिक्स गाइस, पॉलिटिक्स। और जो लोग कहते हैं ना कि स्कूल में टीचर का होना है, इट्स लाइक बेनिफिट, इट्स नॉट नेपोटिज्म डजंट वर्क लाइक दैट। तो हाँ, ये हुआ हमारे साथ गाइस, सैड बट ट्रू। तो और क्या, अरे हाँ, सो उसी दिन का मैं बता रही थी एक इंसिडेंट की। सो व्हेन दिस हैपेंड ना, मेरे को ऐसे हमें बुलाया नीचे और भाई 2 लगाए प्रिंसिपल ने, और मेरा जो मजाक भी नहीं कर रहा, ऐसे यूँ चमाड़ लगाया, मेरा चश्मा पहले ऐसे स्टाइल से उतारा, यूँ फेंका और फिर लगाया। और मेरा उस टाइम ध्यान था मेरा चश्मा का, उसमें तो दिखाई नहीं देता ना। और मेरे को भाई इस टाइम तो हंसी आ रही है, उस टाइम मेरा सर घूम गया था ब्रो। एंड ओ गॉड, मेरे को वो हो रहा है, डीजा वो हो रहा है, फ्लैशबैक आ रहे हैं गाइस, हेल्प, सेंड हेल्प। बट या दैट वॉज माई आइकॉनिक चश्मा। आई पुट अ पिक्चर हेयर उस चश्मे की। स्पॉटिफाई लिसनर्स आप जाके वीडियो पे देखिए, टाइम स्टैम्प लगा देखिए, ठीक है, जो भी टाइम स्टैम्प है। बट या दैट वॉज लाइक अ वेरी आइकॉनिक चश्मा आई हैड, येलो एंड ग्रीन कलर के, बड़े कूल लगते थे मेरे को। और वो मेरी प्रिंसिपल ने तोड़ दी। मैम लेंस कार्ड का वाउचर भेज दो प्लीज़। तो यार वैसे प्रिंसिपल अच्छी थी, बट स्कूल में जैसे चीज़ें पोर्ट्रे की जाए ना उनको, वो वैसी उसको ले लेती थी। तो या प्रिंसिपल मैम ओपी, बट स्कूल नॉट ओपी, ठीक है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे।
सो या दीज वर सम स्कूल स्टोरीज. अदरवाइज कुछ अच्छी बातें करें स्कूल के बारे में तो वो है वहाँ का पनीर कुलचा. आहा, स्कूल की कैंटीन का ना एक अलग ही मज़ा होता है. जिनको नहीं पता, वाई आई सेड कि जिनको नहीं पता, क्योंकि द लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑनलाइन स्टडिंग. तो तुम्हें स्कूल का क्या बताओगा अभी. हम मैं तो खुश हूँ, एटलीस्ट ये लाइफ तो मैंने जी ली थी. चाहे इतनी ख़राब निकली कोई बात नहीं, बट कुछ फोमो नहीं है ना लाइफ का कि भाई अरे स्कूल लाइफ रह गई बर्बाद होगी, कॉलेज लाइफ रह गई बर्बाद होगी. फोमो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है. बट या भाई मेरी कैंटीन का पनीर कुलचा, अगर मेरे स्कूल के केटरर्स देख रहे हैं, कैंटीन वाले, आप मेरे डीएम में स्लाइड करिए. 14 फेब का सीन आपके साथ ही बनेगा भाई. मतलब मेरे को सिर्फ याद आ रही है मेरे को. मैं सोच रही हूँ मैं ना किसी स्कूल की एक फ्रेंड के साथ किसी दिन पॉडकास्ट करूँगी. वील हैव अ लॉट ऑफ फन, बट ना काफ़ी ऐसे इनसाइड बातें होंगी जो शायद तुम्हें समझना है. तो कमेंट करके बताओ कि इफ़ यू वुड वांट टू लिसन टू इट. कर सकते हैं कुछ. ऑल्सो मेरा जो ऐसे ये इतना कॉन्फिडेंस, जो लोग कहते हैं आप इतने अच्छे से कैमरा में बात कर लेते हो, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ स्कूल, ठीक है. स्कूल ने तो ये कॉन्फिडेंस को ना ऐसे, रुको तुम्हें पूरा करके दिखाती हूँ मैं स्कूल ने क्या किया था. ये देखो, ये है स्पॉटिफाई लिसनर्स, सॉरी तुम्हें फोम हो रहा होगा, बट दिस इज माई कॉन्फिडेंस. रुको, सुकृति, ये है मेरा कॉन्फिडेंस, सुकृति कॉन्फिडेंस, ठीक है. और ये है स्कूल वाले, ये करा था उन्होंने और पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ठीक है. पर फिर ये मैं हूँ ना, ये मैं हूँ. और वो मैं गई अपना कॉन्फिडेंस लेने वापस. कहाँ गया भाई, ढूंढ के हम लेकर आए उसको, ठीक है. ओ फक, सब हिल गया. सब ऐसे हिला था थोड़े टाइम, फिर हम लेके आए उसको, ठीक किया, ठीक है. और एक सेकेंड, वेयर इज द स्टिकी बिट. ओके guys, hello guys, what is all. So that's how we got our confidence back. So just a little story I wanted to share. What else. ये तो स्कूल की बातें हो गई, बट इससे तो हमने ये भी बताया हमारा नाम बदमाश क्यों है आज तक. kudos to our school and their stupid rules. But apart from that, oh yes, I also want to talk about पिकअप लाइन्स का. मुझे आजकल बहुत आ रहा है, सुकृति इस पे पिकअप लाइन मारो, पिकअप लाइन वीडियो कहाँ है, हम वेट कर रहे हैं. यार पहले पिकअप लाइन्स ना मैं बहुत फ़न के लिए करती थी. आई हैड नो इंटेंशन कि मैं इसको कुछ ऐसे दिस विल बी अ जॉनर ऑफ कंटेंट ऑन माई चैनल, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. एंड ऑल्सो व्हाइल वी आर एट इट, एक सेकेंड में ना अपना ये ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अपना लैपटॉप का चार्जर लगाना है, जो बंद हो गया अगर तो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है. तो एक सेकेंड. यस, तुम लोगों को कैसा लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग. ओके, ये तो हो रहा है चार्ज, ठीक है. हाँ, तो व्हाट वाज आई सेइंग, क्या बात कर रही थी मैं. चलो ये पहन लेते हैं. बिकॉज वी आर नाउ गोना टॉक अबाउट पिकअप लाइन्स, तो हम ये पहन लेते हैं, ठीक है. फन टॉपिक आ गया ना, थोड़ा सा स्कूल वूल से डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ हमने निकाल लिया जब, ठीक है. तो नाउ वी आर एट दिस थिंग, फन टॉपिक, पिकअप लाइन्स. तो हाँ, पिकअप लाइन्स यार जब मैंने इनिशियली चालू की थी ना, दैट वाज जस्ट टू गेन पीपल, भाई जस्ट टू गेट पीपल अटेंशन. क्योंकि जैसे मतलब इट वाज, मतलब दे आर फन, राइट. एंड मुझे था कि इससे मैं लोगों का अटेंशन ले लूँगी, कहते हैं हमारा पॉडकास्ट. मैं पहली ऐसे जैसे वो नहीं होते कि ओह मेरी इस लड़के से बात हुई, चलो अब हमने शादी की भी सपने बना लिए. तो ऐसा कुछ सीन था, जैसे पिकअप लाइन ट्राई की, ओह हमने पॉडकास्ट की भी सपने बना लिए. तो ऐसा होता था. बट देन उसके बाद जब मेरे को लगा ओ पीपल आर लाइकिंग दिस, आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट पिकअप लाइन वीडियो. मैंने ना, मेरे पास एक हफ्ते, जब मैं बहुत रेगुलर होती थी एक ज़माने में 2020 में, तो क्या हुआ मेरे साथ कि मैं एक हफ़्ता वीडियो नहीं थी.
तो आई वाज लाइक क्या करें, फिर मेरे को याद आया कि बहुत क्रेजी रिएक्शंस आए थे मेरे पिकअप लाइन्स पे, एंड दैट टाइम नोबडी यूज्ड टू सेंड, एंड यू नो दिस जॉनर ऑफ सुपर चैट वीडियोस वाज आल्सो नॉट अ कॉन्सेप्ट देन, मतलब तब मैंने तो नहीं देखा था, ठीक है। तो मैंने और मैंने काफ़ी पिकअप लाइन सुपर चैट की हुई थी, एंड आई डिड नॉट हैव दिस इंटेंशन कि इसका मैं वीडियो बनाऊंगी, बट एक बार ही मैंने वो सारे क्लिप्स निकाले जो जो स्ट्रीम्स थे, एंड आई वाज लाइक कि कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। मैंने सोचा कुछ तो कर सकते हैं इसका कंटेंट का। फिर मैंने एक मतलब आई रिकॉर्डेड ऑल ऑफ कलेक्टेड दोज क्लिप्स, एंड मैंने उस पर लेटर आई रिएक्टेड, एंड इट केम आउट नाइस। मैंने उसको पूरा एडिट किया, एंड आई सेंड इट टू 3 ऑफ माई क्रिएटिव फ्रेंड्स, एंड दे ऑल लाइक्ड इट। बहुत फन है, इसको डाल दे। बट मुझे था कि कहीं बैकलैश ना आए, कुछ ये ना हो, तो बट एवरीबडी एन्जॉयड एंड इट पिक्ड अप। तो मैंने कहा ओह ओके। तो देन आई मेड मोर ऑफ दोज। मुझे भी मज़ा आता था क्योंकि मेरे क्रिएटिव जूसेस निकलते थे उसमें, बहुत फन आता था। लोगों को लगता था कि मैं पिकअप लाइन्स पहले सोच के रखती हूँ, ऐसा नहीं होता यार। मतलब कोई अगर स्ट्रीमिंग करता हुआ दिख गया, अच्छा वैलो खेल रहा है, चलो ठीक है, कैसा वैलो कौन सा प्लेयर खेल रहा है, जो भी प्लेयर खेल रहा है उसका, जो भी एजेंट खेल रहा है उसका पिकअप लाइन कर लिया, चेस खेल रहा है चेस का पिकअप लाइन कर लिया, व्हाटएवर। तो ऐसे करके आई जस्ट केम अप विद इट, एंड मेरे को पिकअप लाइन्स में बहुत मज़ा आता है। लाइक नॉट दैट दे वर्क और समथिंग, बट आई जस्ट एन्जॉय देम, दे आर सो फन। नॉट वो वाली नहीं कि आर यू अ कैमरा बिकॉज वेन एवर आई लुक एट यू आई स्माइल, ये सब बहुत टट्टी होते हैं, ये सब मत यूज़ करो, ठीक है। बट वेयर योर क्रिएटिविटी इज़ देयर, कि तुमने थोड़ी पर्सनलाइज करी है टाइप, they can work also, you never know. But yeah, that is that. बट हम क्या बोलने वाले थे, क्या बात कर रही थी मैं, क्यों आई हाँ कि मैं पिकअप लाइन वीडियोस अब क्यों नहीं कर रही। तो व्हेन आई यूज्ड टू डू अर्लियर फर्स्ट 4 वीडियोस तक मुझे बड़ा मज़ा आता था, बट नाउ आई जस्ट डोंट एन्जॉय इट। मेरे को ऐसा लगता है कि यार टू एग्जॉस्टिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुद बोर हो जाती हूँ बेसिकली। आई जस्ट डोंट एन्जॉय इट एनी मोर अनटिल लेस जो सामने वाला बंदा है जिसको मैं पिकअप लाइन्स भेज रही हूँ वो ही थोड़ा ऐसा हो कि यू नो जो मुझे पता है ऐसा ढंग मतलब क्रेजी रिस्पॉन्स देगा। जैसे यू नो व्हेन आई यूज्ड टू सेंड पिकअप लाइन्स टू समय और सुहानी, और आई यूज्ड टू सेंड पिकअप लाइन्स टू हाइड्राफ्लेक, दीज गाइज। सो ये बहुत क्रेजी, राका जोन फॉर दैट मैटर, ये मुझे बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स देते थे। बट आई रिमेंबर मैंने जब थोड़े टाइम पहले आई वॉज ट्राइंग टू डू दिस अगैन, एंड इतने फीके रिस्पॉन्स आए थे ना मेरे को फ्रॉम अदर स्ट्रीमर्स आई ट्राइड ऑन। इवन मेरे को इवन ट्रिगर्ड इंसान गिव अ वेरी गुड रिएक्शन व्हेन ही डिड। तो इन लोग पे मज़ा भी आता है, बट थिंग इज़ आई कैन नॉट रिपीटेडली डूइंग दैट अगेन एंड अगेन। मैं बार बार वो चीज़ दोबारा उन पर नहीं कर सकती, बिकॉज दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो कि ये कॉन्टेंट के लिए हो रहा है, ठीक है। सो इवन इफ दे डोंट वांट टू गिव अ रिएक्शन, पहले वाले बहुत जेन्युइन होते थे, बट नाउ दे नो कि इट्स गोना बी अ वीडियो, तो यू नो यू वुड जस्ट बी लाइक अरे भाई कंटेंट देना पड़ेगा, वो भी प्रेशर में आके कुछ बोलेंगे, तो दैट वुड बी वेरी आर्टिफिशियल। तो हाँ मतलब हो सकता है ना भी हो, बट आई जस्ट फील इट्स अ लॉट मोर प्रेशर फॉर द अदर पर्सन। एंड दूसरा कि जो लोग मुझे बोलते हैं फेक आईडी बना के करो या कुछ, आई डोंट वांट टू डू दैट, ए लॉट ऑफ एफर्ट। मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, तो मुझे मत ही बोलो। सेकेंड, व्हेन दे नो ये सुकृति कर रही है ना, तो दे टेंड टू गिव अ बेटर, मतलब वो उनको पता है, अगेन दे इट्स अ कॉन ऑल्सो, इट्स अ प्रो ऑल्सो, उन्हें पता है सुकृति वीडियो बना रही है तो कुछ क्रेजी हम बोलते हैं या कुछ, यू नो दे इट टेंड्स टू गेट नोटिस मच बेटर, ठीक है, वो नोटिस हो जाता है। वेराज अगर मैं कुछ रैंडम अकाउंट से बोलूँ, जैसे उन्होंने अच्छा ओके उन्होंने पिकअप लाइन पढ़ी, ओके 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 आर यू कैमरा व्हेन एवर आई लुक एट यू आई स्माइल, ओके ठीक है, अरे थैंक यू सो मच, बस ये रिएक्शन हो सकता है। सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू इट विद अ फेक अकाउंट, आई मीन दैट्स जस्ट मी, आई डोंट लाइक टू डू इट। तो हाँ ठीक है, ये हो गया। एंड बट देर आर पीपल, लॉट ऑफ पीपल हु डू, उनका चैनल ही सुपर चैट उस पर चल रहा है, एंड देर आर अ कपल ऑफ पीपल who have just ripped off my content. तो आई एम नॉट गना से मच। वो ऐसे ही करते हैं, फेक अकाउंट बना के करते हैं कुछ। एंड देयर वॉज अ पॉइंट पीपल वुड यू नो शिट अपॉन
me for the pickup line content, not me, but for the pickup line content I used to make. कि God यार सुकृति तो pickup lines करती है ये वो, and dude today their titles and their videos are around it, या उन्होंने एक आध कुछ ना कुछ तो pickup line type करा ही है, and I'm like okay then. तो हाँ, yeah, but yeah, कभी मेरा मन करेगा I'll definitely do, and I've realized that algorithm only pushes my content when I do pickup line, तो new pickup line video soon. ठीक है, but yeah, और क्या बात करनी है. अच्छा हाँ, also guys, while we are at the podcast, please make sure आप Spotify पे follow का बटन दबाएं. YouTube पे मैंने ना लाइट पकड़ ली थी ऊपर. YouTube पे सब्सक्राइब का बटन दबाएं. आपको जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं वो सब आप कर दीजिए. जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर. अच्छा कंटेंट अपने तक ना रखें, शेयर करें. वी लव इट. सो या मेरे से एंड करने का मन तो नहीं कर रहा, बट हमने आई थिंक काफ़ी बात कर ली. 1 घंटा तो हो ही गया होगा. निन्नी भी आ रही है भाई. मैंने लिटरली 1 घंटा अकेले बात की है यार. मतलब रोडी सल्यूट टू माई सेल्फ. चलो ठीक है, बाय बाय हो जाए. बाय गाइस. आई होप यू गाइज एन्जॉयड. एंड अगर तुम्हें अगली बार एक गेस्ट चाहिए एपिसोड में, तो प्लीज़ उस इंसान को बोलो कि सुकृति के पॉडकास्ट पे चले जाओ. मुझे मत बोलो. ठीक है, मेरे को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. तुम सामने वाले को बोलो कि सुकृति चाहती है. तुम किसी को भी बस मैसेज कर दो. बदमाश वाज सेइंग शी वांट्स यू ऑन माई पॉडकास्ट. चाहे मैं नहीं भी चाहती हूँ, तुम उसको बोल दो जाके. ठीक है, बिकॉज मोस्ट लाइकली तुम्हारी और मेरी चॉइस सिमिलर है. मुझे इतना भरोसा है, बिकॉज इफ़ यू वॉच मी आई ट्रस्ट योर चॉइस. ठीक है, सो आई एम डैम श्योर कि तुम सही इंसान को टेक्स्ट करोगे. एंड तुम बस कर दो. मेरे से पूछो मत कि मैं इसको टेक्स्ट कर दूँ या कुछ. बस मेरे को बता देना कि वो अगला बंदा आ गया है. सुकृति मेरे को किसी ने बोला था, इन लोगों ने बोला है कि तुम पॉडकास्ट पे चाहती हो मेरे को. तुम सीधा भी बोल सकती थी. तो फिर मेरे को पता होना चाहिए. ठीक है, सो जस्ट सेंड मी अ स्क्रीनशॉट कि तुमने इस इंसान को बोला है टू बी ऑन द पॉडकास्ट और व्हाटएवर. और अगर वो इंसान पहले आ चुका है, जस्ट टेल देम दैट यू वांट देम अगेन. ठीक है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी. ट्रस्ट मी. आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू समबडी. मैं अकेले नहीं करना चाहती हूँ. ओके ठीक है, चलो बाय.